Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are doing chapter 9 public facilities और मैंने ये चैप्टर आपको क्लास में भी समझाया था। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि चेन्नई में किस प्रकार से वाटर जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं ये भी बताया था। फंडामेंटल राइट जो है उस फंडामेंटल राइट जो है लाइफ का मतलब जीने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंडर में आता है, ये भी मैंने बताया। और उसमें जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करना गवर्नमेंट का काम है, ये भी मैंने बताया। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पब्लिक फैसिलिटीज़, तो आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पेज नंबर 112 में दिया गया है कि व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़, वाई शुड द गवर्नमेंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। तो ये आंसर आपको यहाँ से लिखना है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ पहले तो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ है कि वो फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज़ की जाए, और चाहे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे उसे, चाहे किसी और के द्वारा प्रोवाइड की जाए, लेकिन उसे यूज़ बहुत सारे लोग करते हों, बहुत सारे लोगों से शेयर करते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ पब्लिक फैसिलिटीज़ कहलाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वाटर पार्क्स हैं, डैम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो रोड्स हैं, ये सब क्या है पब्लिक फैसिलिटीज़ कहलाती हैं। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पब्लिक फैसिलिटीज़ की वो ये होती है कि बहुत सारे लोग है ना, शेयर्ड बाय मैनी पीपल, उसे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों को वो फ़ायदा पहुंचाती है। अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, तो बेटा देखिए किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं बेसिक नीड से रिलेटेड होती हों, किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में, यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो पब्लिक की बेसिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है राइट टू लाइफ की, उसके अंडर में जो गवर्नमेंट है उस ये बहुत ज़रूरी है कि वही रिस्पॉन्सिबल हो कि लोगों को जो है बेसिक नीड्स जो है उनकी वो पूरी करवाए, क्योंकि हम जो गवर्नमेंट है हमारे द्वारा इलेक्ट की जाती है, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे पूरा करवाएं। चिल्ड्रन, ये मैंने इसके बाद आपको बजट भी समझाया था क्लास में, और ये सारा चैप्टर हो चुका था। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बता दे रही हूँ। सो चिल्ड्रन, लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। Question 1. Why do you think there are so few cases of private water supply in the world? Answer. There are very few cases of private water supply in the world because water is an essential amenity. Water supply is a public facility that every government must provide to all citizens of a state. In cases where water supply was placed in the hands of private companies, the prices of water rose, making it unaffordable to the masses. This resulted in riots, protests, and violent demonstrations in countries like Bolivia. Hence, it has been deemed best that the government must handle water supply services. चिल्ड्रन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि जो वाटर की जो सप्लाई होती है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वाटर की जो सप्लाई की जाती है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के ही द्वारा की जाती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट लोगों के द्वारा नहीं की जाती है। तो उसका क्या कारण है, तो उसका ये कारण है कि वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल जो है एमिनिटी है, चीज़ है, और वाटर के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। हर व्यक्ति को, हर देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी को वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि वाटर है जो वो प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में दे दिया जाएगा तो वाटर के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक ऐसा लोगों का ग्रुप हो सकता है जो कि उसे अफोर्ड ना कर सकें, और इसके रिज़ल्ट में फिर दंगे हो सकते हैं, हड़तालें हो सकती हैं, हिंसा हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि बोलीविया में हुआ।
बोलीविया में उन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में वाटर सप्लाई दे दिया था, तो इस वजह से वहाँ पर फिर लोगों को बहुत परेशानियाँ हुई और वहाँ पर दंगे हुए, बाद में उन्हें वो वापस लेना पड़ा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि वाटर जो है, वाटर की सप्लाई वो गवर्नमेंट के द्वारा ही की जानी चाहिए। क्वेश्चन 2, डू यू थिंक वाटर इन चेन्नई इज अवेलेबल टू एंड affordable by all? Discuss. Answer: water in Chennai is not available to and affordable by all. Availability of a good regular water supply is proportionate to the level of income one earns in this city. Senior government officials in areas like Anna Nagar can get a whole water tanker arranged for themselves. Most areas like Mylapore get water once in 2 days. In Maripakkam, people buy bottled water for drinking purposes, but the situation is the worst in slums. Here, water supply runs for barely an hour every day from a single tap, serving over 30 families for all their water needs. चिल्ड्रन, आपको क्या लगता है कि चेन्नई में वाटर जो है वो पर्याप्त अवेलेबल है, लेकिन सभी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है, आपको डिस्कस करना है यहाँ पर। तो चेन्नई में जो वाटर जो है सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, भले ही सभी के लिए अवेलेबल वो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है? वाटर सप्लाई जो है वो इनकम के हिसाब से लोग उसे ले पा रहे हैं, मतलब जिन लोगों के पास ज़्यादा इनकम है उनको वाटर की सप्लाई जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। जिन लोगों के पास कम अर्निंग है उनको वाटर की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। जैसे कि ऑफिसर्स की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिसर अन्ना नगर में आपने देखा था वो फर्स्ट पिक्चर में कि उसके घर में 24 घंटे पानी की सुविधा थी और वो टैंकर भी अपने से मंगवा सकते थे। लेकिन मायलापुर में देखें या मणिपक्कम में देखें, कई जगहों पर जो सिचुएशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि स्लम्स एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन की जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वाटर, वह बहुत ही ज़्यादा जो है कहना चाहिए लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है हर एरिया में जितनी की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द सेल ऑफ वाटर by farmers to water dealers in Chennai affecting the local people? Do you think local people can object to such exploitation of groundwater? Can the government do anything in this regard? Answer: the sale of water by farmers to water dealers in Chennai is affecting the local people in various ways. The water they are taking away is for irrigation of agriculture. Because of this exploitation irrigation, and so agriculture is bound to suffer. This water is also for general supply and drinking purpose of the villagers. As a result of the heavy exploitation of water, the groundwater level dropped drastically in these areas. Yes, the local people can object to such heavy exploitation of groundwater since it is a public facility or nature's gift on which everyone has equal right, and so nobody can sell or take away exclusively. Children, the government needs to play a crucial role to find out a suitable alternatives in this regard. Our constitution recognizes many of the public facilities, including access to safe drinking water, as being a part of the right to life. So, the government must see that these rights are protected so that everyone can lead a decent life. Children, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो वाटर है ना, वाटर हमने देखा था कि चेन्नई में जो लोकल पीपल हैं, कुछ डीलर्स जो है फार्मर्स के द्वारा जो वाटर है उनको वो कुछ डीलर्स को बेच दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो लोकल पीपल है, ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉइटेशन इस तरह से हो रहा है क्योंकि वो क्या करते हैं, ग्राउंड से वाटर को निकालते हैं और जो सिटीज़ हैं वहाँ से टैंकर आते हैं और टैंकर्स में फिल करके वो भेज दिया जाता है बेचने के लिए। अब इस तरह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो गिरता जा रहा है और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है।
तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? तो यहाँ पर सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर्स टू वाटर डीलर्स टू चेन्नई इज़ अफेक्टिंग द लोकल पीपल। बहुत सारे तरीक़ों से लोकल के जो लोग हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है और इससे उनको एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एग्रीकल्चर के लिए उन्हें पानी की कमी हो रही है। इसी के साथ साथ उन जो हैवी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पानी भाई जब धरती से ही बहुत सारा पानी निकाल लिया जाएगा तो ना तो बाकी पर्पज़ के लिए ना ही ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए पानी बचेगा। तो जो बाकी के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इन एरियाज़ में और जो वाटर का लेवल है बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इनका जो अधिकार है लाइफ का अधिकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इसमें उनको पानी की प्रॉब्लम हो रही है और इस अधिकार का उनका हनन हो रहा है। इस जो हमारे पास इक्वल राइट्स का अधिकार है, इसके तहत कोई भी इस तरह की जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको किसी से छीनने की अधिकार किसी का नहीं है। तो इस प्रकार से जो इनका ये जो पानी बेचा और ख़रीदा जा रहा है, इससे इनका अधिकार जो है इक्वल राइट्स का ये लोगों का, वहाँ के लोगों का छीना जा रहा है। अब गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट जो है फाइन कर सकती है, ऐसे एक बहुत ही अहम रोल निभा सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारा हमारा राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है और गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन्हें रोकने का प्रयास करे, इनके लिए स्ट्रिक्ट जो भी स्टेप्स हैं उनको उठाए और हर एक व्यक्ति को जो है वाटर प्रोवाइड करे ताकि उनकी लाइफ प्रोटेक्ट की जा सके। चिल्ड्रन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर द मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट स्कूल्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज़ एंड नॉट इन टाउन्स और रूरल एरियाज़। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तब तक के लिए गुड डे चिल्ड्रन।